चुपचाप रही हूँ, चुपचाप मेरे साथ चल। सर कहाँ ले जा रहे हो? ओए, चिल्लाना नहीं है, मैंने कहा ना तुझसे चुपचाप रह। हेल्प, कोई है सर? बोला ना चुप रह, तुझे जान से मार दूंगा। चुप रह। सर छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, हेल्प, कोई है, बचाओ, छोड़ो मुझे। बोला ना चुप रह, समझ में नहीं आता क्या तुझे? यहाँ तेरी कोई नहीं सुनने वाला, ये बहुत सुनसान एरिया। क्या कर रहा है तू उसके साथ? हाँ? बेओ, तू कौन है? मैं चाहे कोई भी हूँ, तुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बेओ, तू इधर आ, और चिल्ला रही थी ना, एक बस यहाँ बुला लिया तूने यहाँ पे। ये यहाँ आ गई। बहन चलो यहाँ से, ये आदमी मुझे सही नहीं लग रहा, ये तुम्हें किडनैप करना चाहता है। कहाँ जाना है बताइए, हम चलने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं है। चलना तो तुम्हें पड़ेगा हमारे साथ, तुम्हें शायद पता नहीं चला कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। ये सब एक प्री प्लानिंग थी। What? यस, ये सब एक ड्रामा था तुम्हें यहाँ पर लाने का, बिकॉज तुमने इतने सारे गहने पहन रखे हैं। ये डायमंड है क्या? ये डायमंड भी है और इसमें सोने के गढ़ भी लग रखे हैं, ये ना बहुत महंगा बिकेगा। यार सोच, जब ये इतने महंगे महंगे गहने यूं ही रोड पे पहन के चल रही है, कितने पैसे वाली होगी। क्यों ना इसे किडनैप करके इसकी फैमिली को ब्लैकमेल करके, समझ रहे हैं ना? वैसे एक बात बताऊं, चोरी ना इसकी ठीक है, पर इसकी फैमिली ने पुलिस को कंप्लेन कर दिया तो हमारा क्या होगा? सोच। कुछ नहीं होगा, ज्यादा मत सोच, ये खड़ी तो है। हाँ, अगर इसके घर वालों ने कुछ भी इधर उधर किया ना तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। कितनी बेशरम है, स्माइल कर रही है। ये देखो तो सही, ये भी चाहती है ना हम तुझे लूट ले। नेहा, मुझे ना अपना एक बदला पूरा करना है, मेरा ईगो हट हुआ उससे, क्या कर लूं? हाँ हाँ कर। बाद में पूरा कर लेना। वैसे तुम्हारी प्लानिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया तुम्हारा पीछा करते हुए। सच में एक सेकंड को तो मुझे यही लगा था कि तुम सच में बेचारी हो, और बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि तुम लोग ऐसे करके तुम कितनों की जान को दांव पे लगाते हो, कितनों के साथ गलत करते हो। मैंने तो सुना है कि तुमने बहुत लोगों के मर्डर भी कर रखे हैं, उनसे गहने चुरा कर, राइट? वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी प्लानिंग को देखकर कुछ कहना ही नहीं आया। तुम्हारी सोच, वाओ, व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना, ड्रामा करना, है ना? बट आप हैं कौन? ऑफिस से आ जाइए। ये एसएचओ ऑफिसर अश्विनी कुमार है। पता है क्या, आप लोगों के बारे में ना बहुत दिनों से सुना था मैंने कि तुम वांटेड हो, ठीक है? इसी वजह से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम चारों तरफ से घेरे जा चुके हो। अरे मैम, इन जैसे लोगों की वजह से ना कैसा भेष बदलना पड़ता है हम जानते हैं, कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो तो मैं थाने बताऊंगा। बहुत दिन बाद पकड़ में आया है। माफ तो अब सीधे जेल में करेंगे तुमको, पता है क्या, जब चक्की पीसोगे। और हाँ, मैं आईएएस ऑफिसर कविता पांडे हूँ। तुम्हारे बारे में किसी ने मुझे बताया था, तभी मुझे खुद आना पड़ा मैदान में, ये जांच करने के लिए कि तुम लोग कैसे खेलते हो लोगों के साथ, और आज देख भी लिया। माफ कर दो, आज बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। और उनका क्या, जिनकी तुम लोगों ने जान ले रखी है। हाँ, कौन कौन है तुम्हारे ग्रुप में? सबका नाम तुम दोनों बताओगे? अरे मैडम, ये तो रिमांड रूम में बता देंगे। हाँ हम बता देंगे, तो हमें छोड़ दोगी ना? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ साथ वो भी चक्की पीसेंगे, समझ में आई? तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। भागने की कोशिश मत करना बिल्कुल। तुम्हारे जैसे चोरों की ना फितरत मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मैम, आखिरकार हमें सफलता मिली गई, बहुत टाइम से इंतजार था इन लोगों का। और क्या कह रहे थे कि हमें चकमा दे रहे थे? इसकी स्माइल देखी, जैसे कि मुझे बेवकूफ बना दिया। एक बात बोलूं, 4 साल से काम कर रही हूँ, ऐसे ही नहीं बैठी हूँ कुर्सी पर। वो सब ठीक है, लेकिन आपको ये सब पता कैसे चला हमारे बारे में? अरे उसने बताया तो, हमारे बारे में सब जानते हो। 4 साल से फिर भी कैसे पता चला? हमारे सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया तुम्हारे बारे में। मैम, may I come in? कम इन। बैठिए। हेलो मैम।
हाँ जी बताइए, क्या बात होगी, आपको ऐसे आना पड़ रहा है? मैम मैंने सुना है कि आजकल बहुत ज़्यादा करप्शन फैल रहा है और हमारे देश में सबसे ज़्यादा फैल रहा है। पहले तो जातिवाद पर था, बट अब लोगों ने चोरियां करना शुरू कर दी है। पहले तो लोगों का हुलिया देखकर हम पता लगा सकते थे कि लोग चोरियां कर रहे हैं, चोर इस टाइप का है तो पकड़ सकते हैं उसको। लेकिन अब तो लोगों ने ये शुरू कर दिया, अपाहिज बनकर चोरियां कर रहे हैं। जैसे कि एक केस आपने पकड़ा हुआ था मैम, इसके लिए आप क्या कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगी, क्या कुछ नहीं करेंगी आप इसके लिए? आपको मैम करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है, वरना देश हमारा गड्ढे में चला जाएगा और इससे पूरा देश खराब हो जाएगा। और इसलिए हमारा देश सबसे ज़्यादा पीछे, पहले जातिवाद में पीछे था, बट अब इस चोरी के चक्कर में पीछे। मैम बहुत सारे लोग रोड पर न जाने कितने हर आए दिन भूखे मरते हैं, लेकिन चोरी करने वाले लोग अपना पेट इस तरीके से भर रहे हैं, उनका भी फायदा उठा रहे हैं। उनके अंदर जो भी खाने पीने की चीज़ें आती हैं वो सारा कुछ वो लेकर के जाते हैं। मैम प्लीज़ कुछ कीजिए और हो सके तो इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। और एक बात और मैम, अब तक ये हो रहा था कि लोग चोरियां कर रहे थे, लेकिन अब चोरियां करने के साथ साथ लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो एक लेडीज हो गई या कुछ भी हो गया, उसे गुमराह करके उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसको मर्डर तक कर दे रहा है। मैम चोरियां तक ठीक था, लेकिन अब मर्डर तक बात पहुंच चुकी है। ऐसे न जाने कितने घर बर्बाद हो जाएंगे, किसी का भाई मारा जा रहा है, किसी की बहन मारी जा रही है, किसी की माँ, किसी की बेटी। मैम आप समझ सकती हैं ना, छोटी से छोटे बच्चे तक को नहीं छोड़ रहे। इनफैक्ट किडनैपिंग का भी काम शुरू कर दिया है। मैम अब आपको आवाज उठानी पड़ेगी इसके लिए, और आपको इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और हमें आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है इस मामले को लेकर। ओके, तभी हमने प्लानिंग करी। और मैडम झूठ तो वैसे भी नहीं बोल सकते, देख तेरी करतूतें दिखाना जरा मुझे। वाह, पूरे सबूत के साथ। कोई वकील नहीं बचा सकता तुम लोगों को। चलो